बच्चों आज हम लोग शुरू करने वाले हैं अनुपान। अनुपान या सहपान, ठीक है, किसी नाम से आता है। अन्नदानो पश्चात पियत इति अनुपानम, अर्थात जो अन्न खाने के पश्चात जो पिया जाए उसे अनुपान कहते हैं, ठीक है। अनुपश्चातम पानम औषध वेजोपरि यत् पीतम तद अनुपानम इति अर्थात, ठीक है, अर्थात औषध खाने के पश्चात जो पिया जाए उसे अनुपान कहते हैं। उपयुक्त तो दोनों टीकाओं के आधार पर हम यहाँ निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अन्न या औषध खाने के पश्चात जिस द्रव्य का पान किया जाए उसे अनुपान कहते हैं। सहपान क्या है? घृत, शहद आदि द्रव्यों को जब औषधि में मिलाकर सेवन किया जाता है उसे सहपान, मतलब किसी को अगर साथ में कंज्यूम कर रहे हैं, जैसे कोई हमने औषधि खाई उसे जल में मिला घोल के पी लिया तो वो सहपान हो गया। लेकिन जल उसके अगर बाद पीते हैं तो वो अनुपान हो गया, ठीक है। बाद में अगर पी रहे हैं तो अनुपान है, अगर साथ में पी रहे हैं तो सहपान है, ठीक है। आचार्य अनुपान सेवन से लाभ, आचार्य चरक अनुसार क्या कहते हैं? उचित रूप से अनुपान शीघ्र तृप्ति करने वाला, मतलब कहीं ना कहीं सारी मतलब तृप्ति मतलब सेटिस्फैक्टरी होता है, तथा आयु एवं बल वृद्धि करने वाला, आयु बढ़ाएगा और साथ में बल भी बढ़ाएगा, एवं आहार को सुखपूर्वक पचाने वाला होता है, आहार को सुखपूर्वक पचाने वाला होता है, ठीक है। आचार्य श्रृंगधर क्या कहते हैं? उन्होंने भी वही लगभग कहा होगा, ठीक है, खाली हेडिंग डालनी है आपको। आचार्य श्रृंगधर के अनुसार औसत सेवन के पश्चात अनुपान लेने से जैसे तेल के ऊपर जल बिंदु डालने पर वह क्षण मात्र में संपूर्ण शरीर के ऊपर फैल जाती है, उसी प्रकार सम्यक अनुपान औषधि को बलपूर्वक शरीर के सभी अंगों में फैला देता है अर्थात पहुँचा देता है। अगर औषधि इन्होंने मतलब औषधि से ज़्यादा कोरिलेट किया। इन्होंने कहा जिस अगर हम मेडिसिन के साथ देखो, मेडिसिन का अगर अनुपान भी ले रहे हैं तो अनुपान क्या करता है? जैसे हम लोग किसी जल पर अगर तेल की बिंदु डालते हैं, मतलब तेल की बिंदु डालते हैं, वो पूरे जल पर फैल जाती है, ठीक। उसी प्रकार से यदि हम अनुपान का ग्रहण करते हैं तो हमारे पूरे शरीर में औषधि पहुँच जाती है, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं ये बायो अवेलेबिलिटी बढ़ा देता है इनका, मतलब अगर मॉडर्न को रिलेशन करें तो। उत्तम अनुपान जो पेय पदार्थ के विपरीत गुण वाला होता है वह अन्य द्रव्यों का उचित अनुपान होता है, पर वह अनुपान धातुओं का विरोधी नहीं होना चाहिए, मतलब धातु विरोधी नहीं होना चाहिए, मतलब धातुओं को कुछ नुकसान ना पहुंचाए। लेकिन वो जो तुम औषध द्रव्य ले रहे हो, जैसे तुम औषधियाँ ले रहे हो तो साथ में शीतल जल ले रहे हो, लेकिन ये जो होना चाहिए धातु विरोधी नहीं होना चाहिए, ठीक है। उचित रूप से प्रयुक्त किया अनुपान रोचक, ग्रहण करने वाला, वृश्य दोष संघात भेदन करने वाला, तृप्तिकारक, मृदु करने वाला तथा क्लम को दूर कर, यानी क्लम क्या होता है? बिना कार्य करे किसी की मतलब थकावट वगैरह हो, ठीक है। क्रम को दूर करने वाला, दीपन, दोषों का शमन करने वाला, पिपासा नाश मतलब प्यास का नाश करने वाला, बल एवं वर्ण को बढ़ाने वाला होता है। यौगिक द्रव्य सिद्धांत, किसी भी योग के विरुद्ध वीर्य वाले द्रव्यों का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन यह द्रव्य योगों के प्रधान द्रव्य का विरोधी नहीं होना चाहिए। यदि पाचन द्रव्य के सामान्य वीर वाले द्रव्य को मिलाकर योग बनाया गया तो वह प्रधान द्रव्य की क्रिया को बढ़ा देता है। इसी प्रकार विरुद्ध वीर द्रव्यों का प्रयोग में वंचित वर्ण, रस, स्पर्श एवं गंध की उत्पत्ति के लिए किया जाता है, ठीक है। ये सब जो है मतलब ये पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो, नहीं पढ़ना चाहो नहीं पढ़ सकते हो, ठीक है। बेसिकली इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? अनुपान क्या है, पहले उसकी डेफिनेशन याद करनी पड़ेगी, एक श्लोक याद करना पड़ेगा। उसका सहपान क्या है, अनुपान के लाभ क्या हैं डिफरेंट आचार्यों के अनुसार, ठीक है। अनुपान के गुण क्या हैं, खत्म। यौगिक द्रव्य सिद्धांत आपको एज सच नहीं पढ़ना है, खाली आपको एक बार रीडिंग मार के चलना है, ठीक है। औषधि को बलाधान करने के लिए उसके समान कार्य औषधि के स्वरस की भावना देनी चाहिए, क्योंकि सुंदर रूप से किसी भी द्रव्य में दी गई भावना उस द्रव्य की शक्ति को बढ़ा देती है और स्वाभाविक द्रव्य अल्प मात्रा में बहुकर्म करने वाला होता है। इन्होंने कहा अगर भावना देते थे तो भावना से क्या होता है, उसकी जो डोजेस होती है उसे हम कम कर सकते हैं। जैसे भस्म की डोजेस काफ़ी कम है क्योंकि उसमें कई भावना दे के आ रहे हैं, ठीक है। किसी भी द्रव्य की ज़्यादा भावना दे देना तो उसे कम मात्रा में प्रयोग कर, देखो इसका एक तो कमर्शियल फ़ायदा ये हो जाएगा कि हमें कम औषधि लगेगी हमारी, दूसरा ये फ़ायदा हो जाएगी कि ज़्यादा वर्क कर देगी, ठीक है। द्रव्यों के अन्य द्रव्यों के सहयोग से अलगाव विशेष काल में प्रयोग से या काल अभाव, जैसे घृत, तेल और एक दिन से ज़्यादा से सिद्ध किए जाने पर उसमें विशेष गुण का संचय हो जाता है। ये वही बताया था, घृत और तेल को एक दिन से ज़्यादा करना चाहिए जिससे उसमें विशेष गुण की, ये तो मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तथा संस्कार अल्प द्रव्य भी महान कार्य करने वाला, इन्होंने कहा संस्कारों गुण अनुवर्तनात् करके श्लोक इन्होंने दिया था आचार्य चरक ने। इन्होंने कहा संस्कारों से उसका कहीं ना कहीं गुण बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है कि कोई अगर मामूली औषधि है उसे अगर हम लोग संस्कारित कर दे, संस्कारित करने के बाद उसके इतने ज़्यादा गुण हो जाएंगे मतलब तुम समझ भी नहीं सकते हो, ठीक है।
इसका हम लोग गुगलू को कूटते हुए अन्य द्रव्यों का चूर्ण मिलाते हुए गुगलू के साथ अन्य द्रव्यों का चूर्ण मिलाकर करने से उत्पन्न कल्पना को गुगलू कल्पना कहते हैं। ठीक है, फॉर्मुलेशन हम लोग कल पढ़ेंगे, आज हम लोगों ने सिर्फ बेसिक पढ़ा है। कल फॉर्मुलेशन, कितने फॉर्मुलेशन है आपके सिलेबस में? 1 2 3 4, ठीक है, 4 फॉर्मुलेशन है आपके सिलेबस में, 4 5, ठीक है, उन्हें हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, चारों फॉर्मुलेशंस को आज हम लोगों ने सिर्फ बेसिक पढ़ा है। ठीक है।